Recording in progress. ऑलराइट जी, हम फोर्थ रिएक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्री रेडिकल substitution reaction. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो एक्सप्लेनेशन मीथेन के लिए हम यूज करेंगे वही एक्सप्लेनेशन बाकी तमाम एल्केन्स के लिए भी होगी। सो हम बेसिकली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले मीथेन में देखेंगे। मीथेन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए आई नीड टू रिएजेंट्स। The first one is methane gas and the second one is chlorine gas. Then conditions, टेम्परेचर चाहिए हमें 300 डिग्री सेल्सियस, और हमें सनलाइट चाहिए। The issue is सनलाइट की जगह मैं यूवी लाइट लिखूंगा अगर हम क्लोरीन गैस यूज करेंगे। क्लोरीन के अलावा अगर मैं ब्रोमीन या आयोडीन यूज करता हूं तो फिर मैं सनलाइट यूज करूंगा। ठीक है, फॉर क्लोरीन इट हैज टू बी यूवी लाइट। और जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर यूवी लाइट बोले, हो सकता है एग्जामिनर इसी यूवी लाइट को एच एफ के सिंबल से रिप्रेजेंट कर दे। एच को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, जब ये दोनों रिएजेंट्स रिएक्ट करेंगे अंडर दीज कंडीशंस तो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगी। CH3Cl बनेगा और इस CH3Cl को कहा जाता है क्लोरो मीथेन, और HCl बनेगा और HCl को कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन उस वक्त तक रहता है और होता रहता है जब तक हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं मॉलिक्यूल में। ठीक है, एक और बात, यूवी लाइट हो या सनलाइट हो, हम हमेशा वन टाइम प्रोवाइड करेंगे। वी डोंट नीड प्रोलॉन्ग रेडिएशंस, ओनली अ फ्लैश ऑफ लाइट इज नीडेड टू स्टार्ट द चेन रिएक्शन। ओके, ये लिख लेते हैं। ओनली अ फ्लैश ऑफ लाइट is used to start the reaction. So we do not need prolonged radiation. All right, हम यहां से इक्वेशंस देखते हैं। ये इक्वेशंस आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ी है। क्लोरीन और मीथेन दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, ये कन्वर्ट होगा CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन और HCl में। एंड ऑब्वियसली गाइस आप यूवी लाइट प्रोवाइड करें जिसको मैंने HF के सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद CH3Cl
अगेन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट होगा CH2Cl2 में और HCl फॉर्म होगा। ये जो CH2Cl2 है इसको हम नाम देते हैं डाई क्लोरोमीथेन का। देन CH2Cl2 अगेन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और ये कन्वर्ट होगा CHCl3 प्लस HCl में। और ये जो CHCl3 है इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन, सही है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। फिर है आपके पास CHCl3, इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CCl4 प्लस HCl में। ये हो जाएगा आपके पास टेट्रा क्लोरोमीथेन। अब क्योंकि टेट्रा क्लोरोमीथेन में कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है लिहाजा यहां पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ओके, ये रिएक्शंस होते हैं और प्रोडक्ट्स बनती हैं और ये सारी प्रोडक्ट्स साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन वेसल में बन रही होंगी। तो हम क्या करते हैं, हम आपको ये सिखाते हैं अब कि ठीक है ये रिएक्शन होता है और ये प्रोडक्ट्स बनती हैं, बट हाउ दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, उसके लिए हम सिलेबस का फर्स्ट मैकेनिज्म आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मैकेनिज्म में एग्जामिनर वर्डिंग्स कभी भी डिमांड नहीं, मैकेनिज्म को हमेशा एरोस से रिप्रेजेंट किया जाता है और एरो की स्पेसिफिक लैंग्वेज और मीनिंग्स होते हैं और उसके मार्क्स होते हैं पेपर में। सो मेक श्योर कि बहुत एक्यूरेसी के साथ आप एरोस की प्लेसमेंट्स करें। एग्जैक्ट उतनी ही एक्यूरेसी रखूंगा जितनी मैं रखूंगा उतनी आप भी रखेंगे, सही है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। हम यहां डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोमीथेन। Mechanism is basically the path of reaction. Step number one is chain initiation. Now in the reaction vessel we have two molecules, one methane and the other one is chlorine. तो चेन हमेशा इनिशिएट होगी क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी वैल्यू कम होती है। तो ये बात लिखने की है कि चेन always initiated through chlorine molecule. As it has lower bond energy than CH bond in methane. ऑलराइट, सो ये हमारे पास है क्लोरीन मॉलिक्यूल। आप जानते हैं कि इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है। तो जब डिफरेंस 0 हो और आप सनलाइट या यूवी लाइट प्रोवाइड करें तो फिर होमोलैटिक फिजन होता है जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा और ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा और इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों क्लोरीन एटम्स के ऊपर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जिसको हम फ्री रेडिकल
That's what we have done in fundamental. नोट करते हैं आपने सनलाइट प्रोवाइड किया था और उस सनलाइट को प्रोवाइड करने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, व्हिच मींस इट इज अ बॉन्ड फॉर्म, hence it is endothermic. It is a bond breaking process. So it is ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी chain propagation has two sub stages. स्टेप पार्ट ए के अंदर क्या, हम सो हम क्या करेंगे, मीथेन में जो क्योंकि प्रोपेगेशन में हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है बना, Recording in progress. Recording in progress. कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, एंड दैट्स हाउ दिस कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स. जैसे ही हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, HCl बनेगा, और कार्बन के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा, एंड एज अ रिजल्ट इसको कह देंगे हम मिथाइल फ्री रेडिकल, जिसको हमने फंडामेंटल्स में भी बताया था. याद रखिएगा, ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल हमने बनाया है, ये आपका इंटरमीडिएट भी है. पार्ट बी में क्या होगा, हम मिथाइल फ्री रेडिकल को क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाएंगे. अगेन इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में होमोलाइटिक फिजन हो रहा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, होमोलाइटिक फिजन हो रही है. ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, और इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, राइट. जैसे ही ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, फौरन कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl में, और यहां से क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होगा. ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये चेन को फर्दर प्रोपेगेट करेगा, यानी डाइक्लोरोमीथेन बनाएगा, और मैं भी अगले पेज पे बना के भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये चेन को प्रोपेगेट कर रहा है, व्हिच इज व्हाई दिस स्टेज इज कॉल्ड चेन प्रोपेगेशन स्टेज. एक और बात याद रखिएगा कि चेन प्रोपेगेशन के पार्ट ए में हमेशा हर केस में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और HCl बनता है. ये पार्ट ए में फिक्स्ड है, सही है जनाब. ये चेन प्रोपेगेशन हो गया. अच्छा देखिए, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा, इंटरमीडिएट. सिंस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप, सो अकॉर्डिंग टू एनर्जेटिक्स का चैप्टर विल गेट अ ग्राफ ऑफ टू हम्स. तो इसके लिए हमें टू हम्स का ग्राफ मिलेगा, और हम उस टू हम्स के ग्राफ को कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे. वाई एक्सिस के ऊपर एनर्जी और एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन.
सिंस टू स्टेप के अंदर हुआ है रिएक्शन, which is why we'll get a graph of two humps like this. Okay, फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कम, एंड द वैल्यू बिटवीन द टू हम्स रिप्रेजेंट्स इंटरमीडिएट. इसका मतलब इस जगह पर क्या अवेलेबल होगा आपके पास? मिथाइल फ्री रेडिकल, बिकॉज दैट वाज योर इंटरमीडिएट. एग्रीड ऑन दैट? ये तुम्हारा क्या होगा? रिएक्टेंट. और ये तुम्हारा क्या होगा? प्रोडक्ट. ये हमारा स्टेप 2 हो गया, दैट वाज चेन प्रोपगेशन. स्टेप 3 है हमारे पास चेन टर्मिनेशन. चेन टर्मिनेशन में इस पेज पे मौजूद रेडिकल्स को देखकर डिसाइड करूंगा. तुम जानते हो कि इस पेज पे मेरे पास मिथाइल रेडिकल भी है, तुम जानते हो कि इस पेज के ऊपर मेरे पास क्लोरीन रेडिकल भी है. तो इसका मतलब ये दो रेडिकल्स इस पेज के ऊपर अवेलेबल है. इन दो रेडिकल्स को देखने के बाद, यूज करने के बाद, आई विल डिसाइड कि चेन टर्मिनेट होने की पॉसिबिलिटीज कितनी ज्यादा है. तो पहली पॉसिबिलिटी चेन टर्मिनेशन की क्या हो सकती है कि क्लोरीन रेडिकल, जाहिर सी बात है एक तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे. सो दीज क्लोरीन रेडिकल्स undergoes sharing of electron so that covalent bond is formed. और जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो Cl2 बनेगा, और जब Cl2 बनेगा तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी. चेन टर्मिनेट उस वक्त होती है जब मॉलिक्यूल बन जाता है. ओके. दूसरी पॉसिबिलिटी कि आपके पास मिथाइल रेडिकल है और आपके पास उसी रिएक्शन वेसल में क्लोरीन रेडिकल भी है. ये दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, कोवलेंट बॉन्ड बनाएं, और जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो क्लोरोमीथेन बनेगा और इस तरह से चेन टर्मिनेट हो जाएगी. ये भी याद रखिएगा कि सिर्फ एक मिथाइल रेडिकल नहीं होगा रिएक्शन वेसल में, बहुत सारे मिथाइल रेडिकल होंगे. ये मिथाइल रेडिकल आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. और जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जनाब इथेन गैस बन गई है. और ये जो इथेन गैस है ये बेसिकली बाय प्रोडक्ट है. सो क्लोरोमीथेन तुम्हारा था प्रोडक्ट, और CH3 यानी इथेन क्या होगा तुम्हारा? बाय प्रोडक्ट. यानी बाय प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमेशा कम होती है प्रोडक्ट से. ओके. अब यहां पर एक क्वेश्चन. सर मेरा एक क्वेश्चन है जी. पूछिए क्या क्वेश्चन है? सर हमें क्लोरोमीथेन बनाना था. बिल्कुल बनाना था. तो हमने इस मिथाइल रेडिकल को इस क्लोरीन रेडिकल के साथ यहां पर रिएक्शन करवाते, क्लोरोमीथेन बन जाता. बिल्कुल. अगर मैं इस मिथाइल रेडिकल और इस क्लोरीन रेडिकल को स्टेप बी में यूज करता तो क्लोरोमीथेन बन जाता, लेकिन चेन टर्मिनेट हो जाती. चेन को प्रोपेगेट करने के लिए आई नीड क्लोरीन रेडिकल, और क्लोरीन रेडिकल मुझे उसी वक्त मिलेगा जब मैं यहां पर क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज करूंगा. एग्रीड ऑन दैट? एक और बात, presence of UV light and formation of ethane confirms the presence of free radical reaction in alkane. And I hope you get the point कि how chloromethane is formed. अब हम डाइक्लोरोमीथेन का मैकेनिज्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं. Step 1 is chain propagation.
जब चेन एक मर्तबा इनिशिएट हो जाती है तो उसको बार बार नहीं लिखते। मेरे लिए इस वक्त प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन इंपॉर्टेंट होगा। तो चेन प्रोपेगेशन, आप सब जानते हैं कि चेन प्रोपेगेशन में दो स्टेजेस होते हैं, राइट? पार्ट ए, गाइस प्रोपेगेशन में इन दोनों से इनिशिएट करूंगा, सही है? एंड ऑब्वियसली इस CH3 को मैं ओपन करके लिखूंगा ताकि मुझे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड अवेलेबल हो, क्योंकि मैंने बताया कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है हमेशा प्रोपेगेशन के पार्ट ए में। सो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, CH2H, ये देखो ये CH3 हो गया और ये क्लोरीन हो गया। और हमने प्रोपेगेशन में प्रीवियसली क्लोरीन रेडिकल बनाया था, ये आ गया। आप सब जानते हैं कि इस CH बॉन्ड में होमोलाइटिक फिजन हो रही होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड एज अ रिजल्ट क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और शेयरिंग करके कन्वर्ट हो जाएगा HCl में। एंड ऑब्वियसली गाइस CH2Cl रेडिकल फॉर्म होगा, ओके? पार्ट बी में क्या होगा? पार्ट बी में होगा कि ये जो CH2Cl रेडिकल है हमारे पास, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करे विच अंडरगोज होमोलाइटिक फिजन, ये इलेक्ट्रॉन अपना हासिल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना हासिल करेगा, कार्बन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2Cl2 में और क्लोरीन रेडिकल, ओके? ये बन गया आपका डाइक्लोरोमीथेन। एंड ऑब्वियसली ये दोनों मिलकर आप चेन को प्रोपेगेट करके क्या बनाएंगे? ट्राइक्लोरोमीथेन, ओके? एग्जैक्टली इसी स्टाइल से ट्राइक्लोरोमीथेन भी बनेगा। चेन टर्मिनेशन की बात करते हैं। इस पेज पे जो रेडिकल्स अवेलेबल हैं उनको ध्यान में रख के चेन टर्मिनेशन की सिचुएशंस जनरेट करनी है हमें। पहली पॉसिबिलिटी कि CH2Cl रेडिकल है, क्लोरीन के साथ कंबाइंड होगा, कन्वर्ट होगा CH2Cl2 मॉलिक्यूल में और इस तरह से चेन टर्मिनेट हो जाएगी। ये जो CH2Cl रेडिकल है ये एक नहीं होगा, ये बहुत सारे होंगे। ये रेडिकल आपस में कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। उस कोवलेंट बॉन्ड को हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये CH2Cl, ये भी CH2Cl, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स, कोवलेंट बॉन्ड। ये बनाया कोवलेंट बॉन्ड। इस कंपाउंड का नाम हो गया गाइस 1,2-डाइब्रोमोइथेन। ओके, और याद रखिएगा ये जो 1,2-डाइब्रोमोइथेन है ये ट्रेस अमाउंट के अंदर बनेगा। ट्रेस अमाउंट का मतलब बाय प्रोडक्ट से भी कम क्वांटिटी होती है इसकी। मैंने आपको क्लोरोमीथेन का मैकेनिज्म करके दिखाया, मैंने आपको डाइक्लोरोमीथेन का मैकेनिज्म करके दिखाया, और मैंने कहा मैकेनिज्म में एरो की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उनको आपने बहुत प्रोटोकॉल के साथ लिखना है क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं पेपर में, राइट? मैं चाहता हूं कि आप भी प्रैक्टिस करें, एंड फॉर दैट मुझे लगता है कि आपको ट्राइक्लोरोमीथेन का मैकेनिज्म खुद से करना चाहिए। ये आपका होमवर्क है। एंड आई बिलीव कि इतनी डिटेल के बाद आप ये
ट्राइक्लोरोमीथेन का जो मैकेनिज्म है वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, राइट। मैंने कहा आपसे कि मैंने मीथेन से करवाया, राइट। ये भी तो हो सकता है कि एग्जामिनर इथेन से करवा ले, ये भी तो हो सकता है कि एग्जामिनर प्रोपेन से करवा ले, ये भी तो हो सकता है कि एग्जामिनर साइक्लोहेक्सेन से करवा ले, किसी से भी करवाए, मैकेनिज्म में कोई चेंजेस नहीं होंगी, एक्सप्लेनेशन में कोई चेंजेस नहीं होगी, एरो की प्लेसमेंट में कोई चेंजेस नहीं होंगी। सो ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, बट मैं इसके अलावा बहुत सारी वर्किंग करके दिखाता हूं आपको, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि यू हाउ टू थिंक इन द पेपर एंड हाउ टू एनालाइज द क्वेश्चन। ऑलराइट, क्वेश्चन को क्रैक कैसे करोगे। सो एक काम करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं मैकेनिज्म, बल्कि मैकेनिज्म नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा नोट। आप नोट को अंडरस्टैंड करना सारे बच्चे, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने मीथेन यूज किया था और उससे हमने मिथाइल रेडिकल जनरेट किया था, राइट। ओनली पॉसिबिलिटी है ना भाई, मीथेन से मिथाइल रेडिकल होगा और मिथाइल रेडिकल सिर्फ, मिथाइल रेडिकल जो है वो सिर्फ एक ही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकते, राइट। यही पॉसिबिलिटी है मिथाइल रेडिकल की। मिथाइल रेडिकल में क्या होगा, आपने भी नोटिस किया, आपने इथेन गैस बनाई थी, याद है, अभी बनाई थी आपने टर्मिनेशन में। सो भाई अगर मैंने इथेन ले लिया है तो यहां से इथाइल रेडिकल बनेगा, और इथाइल रेडिकल की भी एक ही पॉसिबिलिटी होगी, और अगर मैं इसको टर्मिनेशन में लेके जाऊंगा तो जिस तरह से इससे यहां डबल हो गए कार्बन एटम, तो अगर ये 2 कार्बन एटम है तो डबल हो गए कितने हो जाएंगे, 4, यानी आपको मिलेगा CH3, CH2, CH2, CH3 एंड दैट इज ब्यूटेन। कार्बन डबल हो रही है यानी C4H10, राइट। नेक्स्ट इज प्रोपेन। अब प्रोपेन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि प्रोपेन से प्रोपाइल रेडिकल बनेगा। सो प्रोपाइल रेडिकल जो बन रहा है वो ये भी तो बन सकता है, CH3, CH2, CH2 रेडिकल, और ये भी तो बन सकता है CH3, CH एंड CH3। और आप नोट करें इन दोनों के लिए फॉर्मूला प्रोपाइल रेडिकल का सेम है, दैट इज C3H7 रेडिकल। एग्री, सही है। मेरा पॉइंट ये था कि आप कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे तो ये रेडिकल बनेगा, और अगर आप कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे तो रेडिकल ये बनेगा, राइट। इन दोनों रेडिकल में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, सही है। तो पॉसिबिलिटी एक ही थी, इसमें भी पॉसिबिलिटी एक ही थी, लेकिन देखो यहां से जब कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो ये बनेगा, अगर आप कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे तो ये बनेगा, राइट। इन दोनों में कोई पॉसिबिलिटी में फर्क नहीं, दोनों सेम चीज है, सही है ना। अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा है इस डायरेक्शन में, तो भाई मैंने इसको फ्लिप करके इस डायरेक्शन में लिख दिया, बात तो एक ही है। लेकिन अगर मैं यहां से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ये रेडिकल बनेगा, एंड ऑब्वियसली दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। सो प्रोपेन के अंदर रेडिकल्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, राइट। तो जैसे हमने यहां पर टर्मिनेशन में इथेन डिटरमिन की, यहां टर्मिनेशन में ब्यूटेन डिटरमिन की, तो अब हम प्रोपाइल रेडिकल के लिए टर्मिनेशन की पॉसिबिलिटीज देखते हैं कितनी हो सकती हैं, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑन द नेक्स्ट पेज। हम क्या करते हैं, आपको बात समझाने के लिए हम फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं,
सेकंड वाली पॉसिबिलिटी को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। तो अब जरा देखिएगा, ये है हमारे पास CH3, CH2, CH2 रेडिकल प्लस, बेटा ये एक रेडिकल तो नहीं होगा, ये तो बहुत सारे रेडिकल होंगे, तो मैंने रेडिकल को एक मर्तबा लिख दिया, और दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और उस कोवलेंट बॉन्ड को मैं इस ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक। ये CH2 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, और ये CH3 एज इट इज, राइट। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि भाई जो फर्स्ट रेडिकल था जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया था, वो सेकेंड वाले रेडिकल के साथ कंबाइंड हो जाए, जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी इस वाले रेडिकल से कंबाइंड हो जाए। और जब कंबाइंड होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट जनरेट करेगा, तो प्रोडक्ट ये बनेगी CH3 CH2 CH2, इसके बाद क्या होगा, CH, देन CH3, देन CH3, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे, राइट। नेक्स्ट, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों के दोनों रेडिकल्स बी वाले आपस में कंबाइंड हो जाए। अब जब ये कंबाइंड होंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, उस कोवलेंट बॉन्ड को हम इस तरह से लिख देते हैं, ये आ गया जनाब CH CH3 एंड देन CH3, और ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया बेटा बिटवीन द कार्बन एटम, राइट। तो आपने नोट किया, आपको नोट ये करना चाहिए था, यहां सिर्फ इथेन बना, यहां सिर्फ ब्यूटेन बना, राइट, यानी कार्बन डबल हो रहे हैं। प्रोपाइल की वजह से नोट करें, ये भी बनेगा टर्मिनेशन में, ये भी बनेगा टर्मिनेशन में, ये भी बनेगा टर्मिनेशन में, और खास बात पता है क्या है, सबसे ज्यादा खास बात, कि इसका फॉर्मूला है आपके पास C6H14, इसका फॉर्मूला भी है C6H14, और इसका भी फॉर्मूला है C6H14। इसका मतलब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। अब हमने इसको ए से रिप्रेजेंट किया था, इसको बी से रिप्रेजेंट किया था, तो शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, शॉर्टकट लगेगा कुछ इस तरह से कि इस प्रोडक्ट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूं, एग्री, इस प्रोडक्ट को ए बी से रिप्रेजेंट कर दूं, और इस प्रोडक्ट को बी बी से रिप्रेजेंट कर दूं। ये जो बीच में सिंगल बॉन्ड, ये जो लाइन लगी हुई है, बेसिकली सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्रीड ऑन दैट, सही है। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि अगर टर्मिनेशन के अंदर प्रोपाइल रेडिकल से ये तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगी, व्हाट इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर क्या होगा सर। तो उसके लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एंड दिस टाइम आई एम यूजिंग पेंटेन, एंड सिंस मुझे बात समझानी है तो मैं कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। हैव यू नोटिस समथिंग, इन दोनों को सेम कलर से रिप्रेजेंट किया, यानी इन दोनों से सेम रेडिकल बनेगा, इन दोनों को सेम कलर से रिप्रेजेंट किया, मतलब सेम रेडिकल बनेगा दोनों से, है ना। और इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब इसका रेडिकल डिफरेंट बनेगा। सो आप क्या कहते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती है यहां से रेडिकल की, यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज वी हैव नाउ, 3। लेट्स टॉक अबाउट दोस पॉसिबिलिटीज कि कैसे बनेंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो, और ये रेडिकल बन जाए आपके पास,
इसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड पॉसिबिलिटी, रेडिकल इस कार्बन एटम से बन जाए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। एंड लेट्स सपोज इसको मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये CH3 हो, ये CH2 हो, ये CH रेडिकल हो, CH2 एंड CH3। लेट सपोज ये पॉसिबिलिटी सी होगी, राइट। तो जैसे हमने पीछे ये प्रोडक्ट्स बनाई हैं पॉसिबिलिटीज को यूज करके, हम यहां पर भी बना सकते हैं, है ना। तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि ए यानी ये आपस में कंबाइंड हो और ये वाली प्रोडक्ट बना ले, ये आपस में कंबाइंड होंगे तो जाहिर सी बात है ये प्रोडक्ट बनेगी, ये आपस में कंबाइंड होंगे तो ऑब्वियसली बेटा ये वाली प्रोडक्ट बनेगी। फिर ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर प्रोडक्ट बनाए, तो ये बनेगी। ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर प्रोडक्ट बनाए तो ये भी बनेगी, और ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर प्रोडक्ट बनाए तो ये भी बनेगा। So there are 6 products in the termination stage if you use pentane. All right? फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर these are the straight chain alkanes. आपने लास्ट क्लास में कहा था कि ब्रांच चेन अल्केन्स भी होती हैं। What if we have a branch chain alkane? फिर उसमें कैसे हम डिटरमिन करेंगे कि रेडिकल्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं टर्मिनेशन स्टेज के अंदर। मैंने कहा लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। So let's talk about the branch chain alkane, CH3, CH2, कार्बन, और इस कार्बन के साथ ये भी CH3, ये भी CH3 एंड ये भी CH3। आपको याद है ना कि बेटा आपको देखो ये प्रोपाइल रेडिकल बनाना था आपको, है ना। तो आपने क्या चीज किया था, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया था, राइट। तो जब भी ये रेडिकल्स बनेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां भी ब्रेक हुआ था, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां भी ब्रेक हुआ था, हर जगह कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, तो यहां पर भी ब्रेक होगा, है ना। तो यहां से फर्स्ट पॉसिबिलिटी बन सकती है बेटा कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये पॉसिबिलिटी बन गई है। फिर ये भी तो बन सकता है CH3, CH2 की जगह क्या आ जाएगा, CH रेडिकल, देन कार्बन, देन CH3, देन CH3 एंड देन CH3। आप जानते हैं कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब CH का बॉन्ड ब्रेक हो ही नहीं सकता। जब ब्रेक नहीं होगा तो इसका मतलब इस कार्बन से कोई भी रेडिकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन नोट करो ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3 और ये सेम कार्बन एटम से अटैच है। तो तुम रेडिकल यहां से बनाओ, यहां से बनाओ या यहां से, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। किसी से भी बनाओगे रहेगा एक ही, पॉसिबिलिटी एक ही, ओके। तो हम इस तरह से लिख लेते हैं कि ये CH3 है, ये CH2, ये कार्बन, ये CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, एंड दिस टाइम कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ये CH2 रेडिकल। सो एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर ये सब सेम कैसे होंगे, तो मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम गौर से सुनना, हाँ, और आप भी देखिएगा।
ये CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, ये कार्बन एज इट इज, ये CH2 रेडिकल एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, और ये CH3 एज इट इज। बोलो यस और नो। तो तुम नोट करो ये और ये सेम है नहीं है, है ना। सिमिलरली अगर मैं CH3 CH2 कार्बन CH3 एज इट इज रखूं, CH3 एज इट इज रखूं, और ये CH2 रेडिकल कर लूं, तो अब तुम नोट करो ये सेम है नहीं है। तो ये तीनों सेम हो गए ना बेटे, एक ही बात है, राइट। तो इसलिए हमने सिर्फ एक लिखा। ओके, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू एनालाइज। आपके एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक एग्जामिनर अप्रोच आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आएगी। ओके गाइस, मेरे पास है CH3 CH2 NCH3। मैं इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा ना, तो आप जानते हैं प्रोपाइल के दो डिफरेंट रेडिकल्स हैं, है ना। आप जानते हैं प्रोपाइल के दो डिफरेंट रेडिकल्स हैं, एक रेडिकल ये है और एक रेडिकल ये है। तो प्रोडक्ट इस रेडिकल के थ्रू भी बन सकती है और प्रोडक्ट इस रेडिकल के थ्रू भी बन सकती है। मैं दोनों रेडिकल के थ्रू प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूं आपको। अब देखिए, CH3 CH2 CH2 Cl, इसको मैंने नाम दे दिया 1 क्लोरो प्रोपेन का। ये जो फर्स्ट रेडिकल बनना था उसके थ्रू है। दूसरे वाले रेडिकल के थ्रू ये प्रोडक्ट आ जाएगी हमारे पास, CH3 CH CH3, और क्लोरीन यहां पर अटैच कर दीजिए। इसको कहेंगे हम 2 क्लोरो प्रोपेन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है यहां से, तो आप बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट करके FRS। सही। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडीशन क्या है, तो लिखा हुआ नजर आ रहा है यूवी लाइट। अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है, तो ऑब्वियसली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा होमोलाइटिक फिजन होती है, तो हम लिखेंगे होमोलाइटिक फिजन। सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशो बिटवीन 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे। सो भाई हम एक काम करते हैं, हम 1 क्लोरोप्रोपेन लिखते हैं CH3 CH2 CH3, राइट। एक मरतबा और लिख देते हैं इसको CH3 CH2 CH3। अलर्ट रहना। 1 क्लोरोप्रोपेन इस कार्बन से भी बन सकता है और 1 क्लोरोप्रोपेन इस कार्बन से भी बन सकता है। सो टोटल हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं फॉर 1 क्लोरोप्रोपेन? 6 हाइड्रोजन कैन यूज फॉर 1 क्लोरोप्रोपेन, एग्रीड। लेकिन 2 क्लोरोप्रोपेन बनाने के लिए आपको सिर्फ यहां से चाहिए, और कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 2। सो 2 हाइड्रोजन कैन यूज्ड for 2 chloropropane। सो आपके पास 6 हाइड्रोजन है, आपके पास 2 हाइड्रोजन है,
So ratio is going to be 3:1. So अगर आपको 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन का रेशियो फाइंड आउट करना तो वो कितना मिलेगा? 3:1 का, और होमोलैटिक फिजन के थ्रू वो बनेगा। एग्री?